आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए आज से 2 दिनों का मंथन। जाने विपक्ष की बैठक में किन मुद्दों पर होगी बात। क्या दिल्ली में फिर उफान मारेगा यमुना का पानी। मौसम विभाग की चेतावनी तो डरा रही है। सीमा हैदर बनी हिंदू तो भड़के पाकिस्तानी, रिश्तेदारों ने दी धमकी। अरविंद केजरीवाल को मिला राहुल गांधी का साथ। संदीप अजय माकन की गुहार गई बेकार। अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करेगा रूस। बौखलाए पुतिन ने अपने इरादे किए साफ। साउथ कोरिया में बाढ़ से 35 लोगों की मौत। 7,866 को सुरक्षित जगह पहुंचाया। नई कार लॉन्च करते ही इस कंपनी की बढ़ गई टेंशन। पारे की तरह चढ़ रहा वेटिंग पीरियड, फिर भी बढ़ रही डिमांड। पहले शनिवार को टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 ने काटा गदर। 3 दिनों में ही 700 करोड़ पार। नोवाक जोकोविच को हराने वाले 20 साल के कार्लोस अल्कराफ को जानिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे विपक्षी दलों की 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में अहम बैठक होनी है। इस बैठक में कई प्रमुख मुद्दों को उठाया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्षी दलों की बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में होने वाली बैठक में विपक्ष के गुट के नए नाम, संयोजक, तमाम कार्यक्रमों और आंदोलनों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा सीटों के बंटवारे के लिए समितियों के गठन और ईवीएम और चुनाव आयोगों के सुधार के लिए विपक्षी दल पत्र सौंपेंगे। बाढ़ की मार झेल रहे दिल्ली वालों के लिए राहत की बात है कि यमुना का जलस्तर तेजी से घट रहा है, लेकिन ये राहत कब तक बरकरार रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार दिल्ली में पूरे सप्ताह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के सभी इलाकों में भी पूरे हफ्ते बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में आज गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। ऐसे में पहले से बाढ़ का संकट झेल रहे दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ सकती है। दिल्ली के आईटीओ, कश्मीरी गेट समेत कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में बारिश की बौछारों का बोझ दिल्ली को फिर से डुबा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 17 जुलाई से 12 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। सीमा गुलाम हैदर नाम की पाकिस्तानी औरत अपने 4 बच्चों के साथ एक हिंदू व्यक्ति के साथ रहने के लिए भारत में छिप कर आई थी। सीमा की दोस्ती साल 2019 में भारत में रहने वाले सचिन मीना के साथ ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुए हुई थी। सीमा का रूढ़िवादी मुस्लिम देश में सामाजिक मानदंडों को तोड़ने का साहस करने के लिए परिवार और पड़ोसियों ने बहिष्कार कर दिया है। सीमा के पड़ोसियों और एक रिश्तेदार ने स्पष्ट कर दिया कि वे उसे पाकिस्तान में वापस नहीं चाहते। अभी फिलहाल 30 वर्षीय सीमा अपने 22 वर्षीय प्रेमी सचिन के साथ दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहते हैं। सचिन ग्रेटर नोएडा में एक प्रोविजन स्टोर चलाते हैं। आम आदमी पार्टी को समर्थन के सवाल पर कांग्रेस हाईकमान ने स्थानीय यूनिट के सुझावों को दरकिनार कर दिया। दिल्ली कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि पार्टी एएपी के साथ खड़ी नजर आए। इसके बावजूद रविवार को कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश का विरोध करेगी। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं अजय माकन और संदीप दीक्षित ने लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला था। दिल्ली सरकार में मंत्री राघव चड्ढा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी लगातार अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रही है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने एक तरह से शर्त रख दी थी कि अगर कांग्रेस अध्यादेश का स्पष्ट विरोध नहीं करती तो वह विपक्षी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेगी। बेंगलुरु में 17 से 18 जुलाई को कांग्रेस की मेजबानी में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होने वाली है। बैठक के लिए आम आदमी पार्टी समेत 24 विपक्षी दलों को
आमंत्रित किया गया है। हालांकि आपने कहा था कि वह केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद ही इस बैठक में हिस्सा लेगी। एक साल से अधिक होने के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका से यूक्रेन को क्लस्टर बम मिलने के बाद तनाव बढ़ता दिख रहा है। युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि रूस के पास क्लस्टर बमों का पर्याप्त भंडार है और अगर यूक्रेन में रूसी सेनाओं के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया तो हम इसका इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेंगे। यह बात पुतिन ने एक सरकारी टीवी इंटरव्यू में कहा है। पुतिन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मॉस्को उसी तरह जवाब देगा जिस तरह उसे देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि रूस के पास विभिन्न प्रकार के क्लस्टर बमों का पर्याप्त भंडार है। हमने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से यदि हमारे खिलाफ इसका उपयोग किया जाता है तो हम पारंपरिक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। साउथ कोरिया में हफ्ते भर से हो रही तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जगह जगह लैंडस्लाइड होने से और पानी भरने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,866 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री ने जगह जगह फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को मदद करने को कहा है। वहीं रविवार को च्योंगजू इलाके में एक टनल में पानी भरने से वहां बस समेत 15 वाहन फंस गए। टनल से अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अधिकारियों का मानना है कि ये लोग समय रहते निकल नहीं पाए और डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई। 10 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। च्योंगजू इलाके में प्रशासन अंडरग्राउंड टनल से पानी निकाल रहा है। हुंडई की हाल ही में लॉन्च हुई माइक्रो एसयूवी एक्स्टर को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कंपनी ने इसकी बुकिंग मई में शुरू की थी और अब तक इसकी 16,000 यूनिट्स बुक हो चुकी है। ग्राहकों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसलिए कंपनी ने इसे लॉन्च करने के दूसरे ही दिन डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। हालांकि भारी डिमांड की वजह से इसका वेटिंग पीरियड बढ़ता ही जा रहा है। हुंडई एक्स्टर्स के कुछ वेरिएंट्स पर वेटिंग पीरियड 12 सप्ताह का हो गया है, यानी अब ग्राहकों को इस एसयूवी डिलीवरी लेने के लिए 3 महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। हुंडई एक्स्टर के ऑटोमेटिक वेरिएंट पर सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड है। जानकारी के मुताबिक कंपनी को हर दिन एक्स्टर की 1,800 यूनिट्स की बुकिंग मिल रही है। इनमें 38% ऑटोमेटिक, 22% सीएनजी और 40% पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की बुकिंग्स मिल रही है। टॉम क्रूज ने वीकेंड पर वही धमाल मचाया है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मिशन इम्पॉसिबल 7 ने चौथे दिन इंडियन बॉक्स पर शनिवार को अब तक की सबसे अधिक कमाई कर डाली है। करीब 2400 करोड़ रुपए के बजट में तैयार टॉम क्रूज की इस फिल्म ने केवल 3 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड भी शानदार कमाई की है। टॉम क्रूज की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। 4 दिनों में कुल मिलाकर फिल्म ने 45 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शेयर करने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने चौथे दिन यानी शनिवार को करीब 16 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर डाली है। इस फिल्म ने 4 दिनों में 46.20 करोड़ रुपए की कमाई की है। हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी इस फिल्म ने पहले दिन ओपनिंग पर 12.3 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन कमाई में गिरावट दिखी और इसने 8.75 करोड़ रुपए की कमाई की। शुक्रवार को फिर थोड़ा उछाल दिखा और MI7 ने 9.15 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने चौथे दिन 16 करोड़ रुपए की कमाई की है और कुल मिलाकर 4 दिनों में 46.20 करोड़ रुपए कमा डाली। जोकोविच लगातार 5वीं जीत की तरफ बढ़ रहे थे। अगर वो ये खिताब जीत लेते तो ये पुरुष एकल में उनकी 8वीं जीत होती और किसी प्रमुख टूर्नामेंट में 24वीं जीत होती। इसके साथ ही वो रिकॉर्ड बराबर कर लेते, लेकिन टॉप सीड खिलाड़ी अल्कराफ ने 36 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हरा ही दिया। अल्फराक की किसी प्रमुख टूर्नामेंट में ये दूसरी खिताब जीत है।
हरी घास के मैदान पर अपना चौथा टूर्नामेंट खेल रहे अल-कराफ ने जीत के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये मेरे लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है।